आमीन। यूहन्ना 3 का 1 से लेकर 3, फिर से पढ़ो, यूहन्ना 3 का 1 से लेकर 3। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इन चिन्ह को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, प्रभु उसके साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता। आमीन। तो आप देखने का बाकी तीनों सुसमाचारों में बहुत गौरवपूर्वक आप इस वचन को सुनना। मैं आराम से प्रचार किया तो भी परमेश्वर का प्रकाशन आपका हृदयों में लगना चाहिए। बहुत मनन करके इस वचन को तैयार किया है। आप देखने का बाकी तीनों सुसमाचार में आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए ना मिलने वाला एक प्रकाशन आपको यूहन्ना का सुसमाचार में देखने के लिए मिलेगा। आमीन। आप देखने का यीशु मसीह मर के स्वर्ग में जाने के बाद, यीशु मसीह मर के 20-25 वर्ष के बाद सबसे पहला सुसमाचार लिखा गया। आमीन। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? यीशु मसीह मर के 20-25 चरित्र कहता है, यीशु मसीह मर के 20-25 वर्षों के बाद पहला सुसमाचार लिखा गया। वो भी मत्ती नहीं था, वो मार्कुस था। आमीन। उसके बाद एडी 60 तक 3 सुसमाचार और ऑलमोस्ट पौलुस के द्वारा लिखा गया वह सारा पत्रिका एडी 60 के अंदर लिखा गया। आमीन। आप देखने का यीशु मर के 25 वर्ष के बाद पहला सुसमाचार लिखा गया। वो भी मत्ती नहीं था, वो मार्कुस था। तब तक यूहन्ना ने सुसमाचार नहीं लिखा। उसके बाद मार्कुस लिखने के बाद मत्ती, लूक ने भी लिख लिया। उसके बाद पौलुस ने आधा से ज्यादा पत्रिकाएं लिखना शुरू किया। मतलब एडी 60 तक 3 सुसमाचार, उसके बाद सारा पत्रिका विश्वासी लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। आमीन। पर आप देखने का ये 3 सुसमाचार और इतना सारा पत्रिका विश्वासी लोगों को पढ़ने के लिए मिलने के बावजूद भी यहूदी विश्वासी लोगों का अंदर इतना वर्षों से कोई भी बदलाहट यूहन्ना को यहूदियों का विश्वासियों के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा। आमीन। मार्क, मत्ती, लूक और पौलुस का आधा से ज्यादा पत्रिकाएं कलीसिया को, सभाओं को, यहूदी विश्वासियों को एडी 60 के अंदर पढ़ने के लिए मिल रहा है। आमीन। पर यूहन्ना देख, उम्र हो चुका यूहन्ना का, उम्र हुआ यूहन्ना देख रहा है 3 सुसमाचार, इतना पत्रिकाएं यहूदियों को मिलने के बावजूद भी उनके अंदर कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिल रहा। आमीन। मतलब ये लोग यीशु मसीह में आने से पहले जो बातें छोड़ा, आमीन, यीशु मसीह को स्वीकार करने का समय जो बातें यहूदियों का विश्वासियों ने छोड़ा, कुछ वर्ष के बाद छोड़ा गया वह हर एक बातें अभी कलीसिया के अंदर आ चुका है। तभी एडी 60 होने के बाद तब यूहन्ना ने सोचा अभी मैं एक सुसमाचार लिखता हूं ताकि
मरा पड़ा रहने वाला यहूदियों का विश्वासी लोग मेरा सुसमाचार आत्मा में पढ़ते ही उनका अंदर फिर से परमेश्वर का जीवन व्यापार हो जाए। आमीन। इसलिए आप देखने का मैथ्यू, मार्क, लूक, ये तीनों सुसमाचारों में नाम मिलने वाले का प्रकाशन यूहन्ना का सुसमाचार में हम कलीसियाओं को पढ़ने के लिए मिलेगा। आमीन। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार अर्थात ये यूहन्ना यहूदियों का विश्वासियों के अंदर एक परिवर्तन आने के लिए फिर से एक सुसमाचार लिखने के लिए मजबूर हुआ। इसलिए आप देखने का यूहन्ना पहला अध्याय उसका 17वां वाक्य में देखो, यूहन्ना एक शब्द बोलता है, जरा पढ़ो। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 17वां वाक्य, जल्दी पढ़ो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु कृपा और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पढ़ो पहुंची। फिर से पढ़ो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, इसलिए व्यवस्था तो मूसा का द्वारा मिला, परंतु कृपा और सच्चाई सत्य ये किसका द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा। ये क्यों बोला मालूम है यूहन्ना? मार्क, मत्ती, लूक ये तीन सुसमाचार और पौलुस का आधा से ज्यादा पत्रिकाएं यहूदी कलीसियाओं को, विश्वासियों को मिलने के बावजूद भी उनके अंदर कोई भी बड़ा परिवर्तन परमेश्वर का दास यूहन्ना को देखने के लिए मिला नहीं। आमीन। आप सोचो, नया नियम का अनुसार रहने वाला विश्वासी मूसा का पीछा करना चाहिए कि यीशु मसीह का? आप लोग बोलो, यीशु मसीह का। पर ये लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? तीन सुसमाचार और पत्रिका मिलने का कुछ वर्ष के बाद वापस मूसा का वो छोड़ा गया हुआ नियम है फिर से कलीसिया का अंदर आने लगा। तभी यूहन्ना मजबूर हुआ, एक के बाद वो लोग करने वाला यहूदी परंपरा से उनको बाहर लेकर आने के लिए यीशु मसीह का प्रकाशन का द्वारा एक एक सुसमाचार की एक एक अध्यायों को परमेश्वर का दास यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखना शुरू किया। आमीन। उसका पहला अध्याय का 17वां वाक्य से शुरू हुआ, हे यहूदियों, मूसा का द्वारा तुम्हें नियम मिला, यह सत्य बात है। आमीन। परंतु सच्चाई यह है, कृपा और सच्चाई, ट्रूथ एंड ग्रेस, ये केवल तुमको यीशु मसीह का द्वारा मिलेगा। आमीन। ये सुनते ही यहूदियों का आंखें खुलने लगा। आमीन। इसके अर्थ मूसा को दिया गया हुआ नियम है, यहूदी लोग उसको मानते आए। आप देखने का अब यीशु मसीह का तरीका बहुत अलग है। ये यहूदी लोग अभी भी मूसा का नियम को लेके बैठा। आप देखने का मूसा व्यवस्था देने के लिए पर्वत में खड़ा रहकर जब इजरायली लोगों को जब 10 आज्ञा दे रहा है, मूसा ने क्या बोला? दूसरा ईश्वरों को मानना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं, यही करते आया ना मूसा? बोलिए। पर आप देखने का यीशु मसीह भी अपना जीवन काल में एक पर्वत पर चढ़ा। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो पहाड़ी संदेश, ऐसा एक जगह पर यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर खड़ा रह के कलीसियाओं को किस रीति से चलना चाहिए उसकी व्यवस्था मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 में पहाड़ी संदेश के रूप में यीशु मसीह ने उनको पढ़ा कर दिया। मूसा चढ़ा, ये मत करो, वो मत करो, इधर जाएगा तो वो, उधर जाएगा तो वो, यही नियम लेके पूरा यहूदी नया नियम में भी जीना शुरू कर रहा है। परंतु नया नियम में यीशु मसीह उस पहाड़ी संदेश में या पहाड़ में खड़ा रहकर यीशु मसीह पहला क्या बोला मालूम है?
तुम ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं मूसा का जैसा यीशु ने बोला। पर यीशु ने क्या बोला मालूम है? धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है। आमीन। धन्य है वे जो दुख उठाते हैं। मत्ती 5 से आप लगातार पढ़ने के लिए देखो, मूसा ने ये मत करो, वो मत करो बोलने का समय किसका भी हिम्मत नहीं था मूसा का पास जाने के लिए। आमीन। पर पहाड़ी संदेश में यीशु मसीह बोलने वाला उस संदेश को सुन के लोगों को लगा, यस, ये हमारे लिए बोल रहा है। आमीन। आत्मा में जो दरिद्र है वे लोग क्या करो, मेरे पास आओ। जो लोग दुख में है, आओ मेरे पास। धन्य है वे जो दुख में है, फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। मतलब उनको पढ़ो ना, मत्ती 5 का 2-3 या 2 या 3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे। धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। अभी पहाड़ी संदेश पढ़ाने का मेरे को टाइम नहीं, पर परमेश्वर का दास पास्टर बोस ने मेरे ख्याल से कुछ वर्षों पहले अभी भी यूट्यूब में पढ़ा है, सरमन ऑन माउंट, फास्टिंग प्रेयर में पूरा बाइबल क्लास लिया था, गहराई से सिखाया था। आप लोग उसको घर जाके बाद में सुनो समय निकाल के। आमीन। तो आप देखने का, मूसा पर्वत पे चढ़ा व्यवस्था देने के लिए, तो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये इसके अलावा कुछ नहीं था। पर जब यीशु मसीह पर्वत पे चढ़ा, यीशु मसीह का शब्दों को सुनकर लोगों को लगा ये हमारे लिए बात कर रहा है। आमीन। इसलिए मत्ती 7 का 28 वाक्य में पढ़ने का समय, पहाड़ी संदेश खत्म होने के बाद लोग यीशु मसीह का उस संदेश को सुन के सब लोग आश्चर्यचकित हुआ। इतना शक्ति से, इतनी अधिकार से, इतना कोमल रीति से ऐसा प्रचार आज तक हमने सुना नहीं। पढ़ो मत्ती 7 का 28। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनको शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन। तो आप देखने का, यूहन्ना AD 60 का बात, 3 सुसमाचार अभी कलीसिया को मिल चुका है। मत्ती, मार्क, लूक, ये 3 सुसमाचार कलीसिया को मिल चुका है। पौलुस का आधा से ज्यादा पत्रिकाएं कलीसिया को मिल चुका है। पर यूहन्ना देख रहा है मूसा ने दिया गया वह व्यवस्था कोई अभी भी ये लोग पालन कर रहे, इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं। बपतिस्मा लिया क्या? हाँ लिया ना। दशम दिया क्या? हाँ दिया ना। प्रार्थना में आता है क्या? आता है ना। अन्य भाषा बोलता क्या? भयानक, मुंह खोलेगा तो अन्य भाषा। सब कुछ है यहूदी लोगों में। आमीन। पर परिवर्तन कुछ, परिवर्तन कुछ, ये ना दिखने वाला परिवर्तन को देख के परमेश्वर का दास यूहन्ना मजबूर हुआ, अभी मैं एक सुसमाचार लिखने जा रहा हूं। अभी तो विश्वास थी, तुझे सुधरना है तो सुधर, यही बोल के लिखा। आमीन। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार बहुत ही भयानक एक सुसमाचार है। उसके बाद आप देखने का, यीशु मसीह ने काना में पहला अद्भुत किया, पानी को क्या बनाया? जोर से, पानी को दाखरस बनाया। यही दाखरस के बारे में सारा लोग प्रचार करके घूमते। कुछ बेवड़ा लोग बोलते जब उसने दाखरस बनाया पानी को, तो हम तो दुकान से दारू पी रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने दारू बनाया। पर ये मूर्खों को
अल्कोहल और वाइन का बीच में का फर्क नहीं मालूम। आमीन। अभी जो दुकान में जो वाइन मिलता है उसमें अल्कोहल डालते हैं, परंतु उस समय बनाने वाला जो वाइन होता है वो सड़ सड़ के से उसके अंदर कुछ अल्कोहल डाला नहीं जाता है। अंगूर को साकर और पानी डाल के, ईस्ट डाल के, उसको सड़ाने का छन्नी करने का 20 लीटर अगर वाइन बनाया वो 5 लीटर होने तक उसको सड़ाते रहेगा। आमीन। मेरे को वाइन बनाना आता है, उसका कारण क्या, मेरा पापा पहले वाइन बनाता था, घर पे बनाता था। पर इधर क्या हो गया मालूम है, सब लोग रोज घर पे आके पास्टर 1 बोतल वाइन देना, दूसरा दिन 1 बोतल वाइन देना, तीसरा दिन 1 बोतल वाइन देना। ये कहा है, चलो अभी मैं बंद ही कर देता है इसको। वाइन शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आमीन। इसका अर्थ प्रार्थनाओं के बाजू का वो बियर शॉप में जाके दारू पीने के लिए पास्टर प्रोत्साहन दे रहे करके किसी ने भी बोला तो हम सारा पास्टर लोग उठा के मारेगा उसको। हाँ। आमीन। वाइन अलग है, दारू अलग है। तो आप देखना, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, उसका पीछे एक चरित्र है मेरे प्रियो। मैंने जैसा आपको बोला, सारा 3 सुसमाचार और पत्रिका है यहूदी विश्वासियों को मिला, पर फिर भी मूसा का नियम कलीसिया का अंदर चल रहा है। आप देखने का, काना का शादी में पत्थर का 6 मटका में पानी भर के अपने आप को पवित्र करने के लिए पत्थर का 6 मटका को उधर डाल के रखा है कि नहीं? यूहन्ना 2 का 6 वाक्य पढ़ो। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें यहूदियों का, फिर से पढ़ो, यहूदियों की शुद्ध करने के लिए। यहूदी लोग कितना मूर्ख था। अभी इधर देखो, बाद में आप घर जाके पढ़ो, नहीं तो मेरा बुक लेके जाओ और घर पे जाके मनन करो। आप देखो इधर, यहूदी लोग मूर्ख लोग क्या सोचते मालूम है? 6 पत्थर का जो जार को मटका ना, उधर मटका ही लिखा है ना, 6 पत्थर का मटका, उसके अंदर पानी भरा है। उनका अर्थ ये, जितना बार वो पानी लेके सर पे डालेगा उतना बार तू पवित्र होते जाएगा। क्या मूर्खता है ना। यीशु मसीह कालवरी क्रूस में जाम दिया, अपना लहू बहाया तुझे और मुझे पवित्र करने के लिए। हाँ कि नहीं? कितना लोग ये बात मानते? हाँ, सभी लोग। पर इतना यीशु करके गया, सुसमाचार मिला, पौलुस की पत्रिका मिला, फिर भी पत्थर का मटका का सामने खड़े रह के बैठ के नारे। आमीन। तभी आप देखना, यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा। यीशु मसीह उस पानी को, सादा पानी को, उस पत्थर में पड़ा रहने वाला उस पानी को, यीशु मसीह ने उसको दाख मधु बनाया। उसका पीछे का रीजन क्या मालूम है? यीशु मसीह उनको आत्मा में एक संदेश देना चाहता था। तुम जिस पानी को, जो पवित्रदायी का वस्तु समझ रहे ना, वो पानी तुम सोचने वाला, पवित्र करने वाला पानी नहीं है, पर मैं देने वाला पानी उससे भी उत्तम है करके उनको दिखाना चाहता था। आमीन। तो क्या किया मालूम है? एक साधारण पानी को द्राक्ष रस में बदल के उसका टेस्ट को भयानक रीति से बदल दिया और दिखाया, तेरा साधारण पानी को देख, मैंने उससे भी अति उत्तम बनाया।
तो यीशु मसीह क्या दिखाना चाहता था मालूम है? पुराना नियम को जो तुम वर्षों से इतना में सुसमाचार मेरा दासों का द्वारा दिया, पत्रिकाएं पौलुस का द्वारा दिया, इसके बाद भी तुम ये पुराना रीति रिवाज को पूरा करने वाले है मूर्ख विश्वासी है। मैं उससे भी अधिक उत्तम है करके यीशु मसीह काना का शादी का अद्भुत का द्वारा दिखाना चाहता था। आमीन। यीशु मसीह ने अपना कला नहीं दिखाया, मैं वाइन बनाने में उसको ज्ञान नहीं करके। आमीन। पर यीशु मसीह ने दिखाया, दाख मधु मैंने बनाया ना, ये आदि उत्तम है, आदि उत्तम है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? पूछो क्यों, मेरे को पूछो, पूछो ना क्यों। इसलिए क्यों? आमोस ने वर्षों पहले एक भविष्यवाणी प्रचार किया है, जब उसका राज्य आएगा ना, उस समय दाख मधु बहना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए काना का शादी में आके यीशु मसीह दिखाना चाहते, देख मैं स्वयं एक राज्य है, मैं अभी आ चुका है इस पृथ्वी पर। आमीन। आमोस का द्वारा किया गया भविष्यवाणी है। पढ़ो अगर पढ़ना है तो, नहीं तो आप बोलेगा मैं फेंकते जा रहे क्या। आमोस 9 अध्याय उसका 13 वाक्य पढ़ो। जब उसका राज्य आएगा, दाख मधु बहना शुरू होगा। हाँ पढ़ो जरा। यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। ट्रांसलेशन बहुत गलत है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन उधर ऐसे लिखा है ना, वो दिन आएगा तभी। ओरिजिनल भाषा में ऐसा नहीं है। आप लोग इधर सुनो, ओरिजिनल भाषा में जब when his kingdom will come ऐसा लिखा है ओरिजिनल। जब उसका राज्य आएगा ना, तभी पहाड़ों से दाख मधु बहना शुरू होगा। आमीन। आमीन। उस समय पत्थर कहां से तोड़ा जाता था मालूम है? कहां से? कहां से? पहाड़ों से। काना का शादी में कितना दाख मधु बटा, एक बार भी दोबारा वो दाख मधु कम नहीं हुआ। आमीन। यीशु मसीह आमोस की भविष्यवाणी को काना का शादी में पूरा किया। इसलिए आप देखने का यूहन्ना का सुसमाचार ऐसा सुसमाचार नहीं है। क्लियर आपको मूसा और यीशु मसीह का डिफरेंस, क्या बोलेंगे डिफरेंस को? फर्क आपको यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए आप देखना, यूहन्ना परमेश्वर अति उत्तम है, नहीं तो यीशु मसीह सत्य और कृपा से भरा हुआ है, यह बताने के लिए एक एक निशानी साइन दिखाना शुरू किया। वो साइन था पहला काना का शादी। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा निशानी 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। आमीन। उसके बाद पानी में चला। ऐसी एक एक निशानी परमेश्वर का दास यूहन्ना दिखाना शुरू हुआ। यूहन्ना 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो उधर आप देखने का, बचपन से अंधा रहने वाला एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया? उसको चंगा किया। तो आप देखने का 3 सुसमाचार लिखा, उसमें कोई गहराई नहीं था, व्यक्तियों में भी कोई बदलाहट नहीं था, परंतु 3 सुसमाचारों में, पौलुस की पत्रिकाओं में ना दिखने वाले एक प्रकाशन परमेश्वर का दास यूहन्ना को प्रभु ने दिया और सभा के सुधराहट के लिए उस प्रकाशन को लिखना शुरू किया। पर सबसे पहले उसने ये किया, मूसा का नियम और परमेश्वर का नियम में फर्क क्या है, ये लोगों को एक करके वो क्लियर करके देना शुरू किया। आमीन।
तो आप देखने का उस समय अभी तक लोगों ने ना सुना गया वह बात है, यूहन्ना का सुसमाचार में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आमीन। तो अभी हम तीसरा अध्याय में आएंगे। हम तीसरा अध्याय में उधर पढ़ने का समय उधर एक फेमस व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। क्या है उसका नाम? निकोदेमुस। निकोदेमुस के बारे में लिखा है वो एक फरीसी है, उसके बाद जूविश काउंसिल का वो एक मेंबर है। जूविश काउंसिल बोलेगा तो सनहेद्रिन झुंड। आमीन। सनहेद्रिन झुंड बोलेगा तो 71 कमेटी रहने वाला, मेंबर रहने वाला एक ग्रुप है। यहूदी लोगों ने कुछ क्राइम किया, क्राइम हिंदी में क्या, कुछ अगर गुनाह किया, उसको फतरा के मारना, क्रूस पर चढ़ाना, उसके बाद उसको दबा के मारना, गला घोट के मारना, ये सब डिसीजन ये 71 मेंबर लोग सनहेद्रिन झुंड लोग करते हैं। आमीन। और किसी ने भी हमारा पूर्व पिता मूसा का कोई भी नियम का अगर उल्लंघन किया, उनको दंड देने का काम था यह सनहेद्रिन झुंड। आमीन। तो तीसरा अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते। क्या है वो व्यक्ति का नाम? निकोदेमुस। कौन है निकोदेमुस? एक फरीसी, एक फरीसी। आमीन। दूसरा कौन है निकोदेमुस? सनहेद्रिन झुंड का सबसे बड़ा चीफ मेंबर। आमीन। उसके बाद यूहन्ना 3:8 वाक्य, एक टीचर है वो, पढ़ो। हवा जिधर चाहती है हाँ, उधर चलती। कौन सा वाक्य में लिखे? यूहन्ना 3:7 में, 8 में, 9 में। वो एक टीचर है करके, इजराइल का टीचर है करके। 10 में। हाँ ठीक है, 10 में। ये सुनकर ये सुन के यीशु ने उससे कहा, हाँ, तो इस्राएलियों का गुरु होकर हाँ, भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ? ये किसको बोला? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, आप जोर से बोल, मैं जोर से रिपीट करेगा। मैं बहुत जिद्दी है आपसे भी बढ़कर। जोर से, और जोर से, और जोर से। तो आप देखने का कौन है निकोदेमुस? एक फरीसी। कौन है निकोदेमुस? रूल करने वाला, व्यक्तियों को शिक्षा से बचाना, छुड़ाना, सब कुछ काम इसका है। कौन है निकोदेमुस? इजराइल का बड़ा टीचर। कौन है निकोदेमुस? मूसा का व्यवस्था का प्रोटेक्टर। क्या बोलेंगे प्रोटेक्टर को? प्रोटेक्टर, रक्षक, बराबर, रक्षक। कौन है निकोदेमुस? फरीसी। कौन है निकोदेमुस? सनहेद्रिन झुंड का मेन व्यक्ति। कौन है निकोदेमुस? इजराइल का टीचर। कौन है निकोदेमुस? मूसा का व्यवस्था का प्रोटेक्टर। मतलब कोई भी मूसा का व्यवस्था को किधर भी उल्लंघन करते हुए देखा, सीधा पूरा बॉडीगार्ड लोगों को लेके उनका घर में पहुंच जाएगा। आमीन। फिर देगा इसको गांव से बाहर निकालने का, एरिया से बाहर निकालने का, फतरा के मारने का सब डिसीजन ये निकोदेमुस लेता है। आमीन। उसका जब चरित्र मैंने पढ़ा, उस समय पैलेस्तीन उस समय पैलेस्तीन का सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति था। कौन? आप ये फरीसी लोगों के बारे में क्या सोचा है? फरीसी, हम बोलते ना फरीसी सदुसी लोग आया, यीशु मसीह को बहुत कुछ तकलीफ दिया, पर आपको मालूम है कौन है फरीसी? फरीसी बोलेगा तो जो हफ्ता में 2 बार उपवास करता है। कितना बार? हाँ, आप लोग कितना बार करते? हम 100 बार खाते नहीं है। कौन है फरीसी? हफ्ते में 2। इधर कोई है क्या जो हफ्ते में 1 बार उपवास करता है? आ जाओ प्रार्थना करो, आपका पैर पड़ना है मेरे को। मला आशीर्वाद दिया स्वामी। देखो हफ्ते में 1 बार उपवास करता है, रात को खाता है ना।
मैं और आप हफ्ते में एक बार भी उपवास करता है? बोलिए। आज बुधवार को 11:30 बजे से लेके 4 बजे तक वीकली एक दिन का उपवास प्रार्थना होता है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, सवेरे से कौन उपवास करके इधर जरा हाथ ऊपर करो। हाँ, प्रभु स्वर्ग का भंडार खोल दे, उनका घर में राशन दे दे। आमीन। चलो, मुझे लगा मैं ही उपवास करते हैं। अच्छी बात है, ऐसा उपवास कैसा आता हो? क्यों मालूम है आपको? मालूम है, एक व्यक्ति से जो नहीं होता, जब 2 लोग मिलके करते हैं ना, उसमें भयानक शक्ति उतरता है। इसलिए ये संडे को मेरा पापा को मैं बहुत मिस कर रहा था मैं। आमीन। इतना उम्र तो हो चुका है, पर फिर भी उनका आवाज में अभी तक कोई बदलाहट आया नहीं। आमीन। मेरा पापा को और भी अगर प्रभु ने 30 वर्ष का उम्र का बनाया रहता ना, एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को भी वेदी में नहीं खड़ा किया रहता। बाप बेटा काफी है सानिध्य को लेकर आने के लिए, क्योंकि हम दोनों भी परमेश्वर का आराधना को बहुत प्राधान्य देता है। उनको गला खराब है तो भी आराधना करना नहीं छोड़ेगा। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, गला बैठे। आपको मालूम है, कल 500 रुपये का गोली खाया मैंने। आमीन। डॉक्टर बोला अभी 1 हफ्ता आप साइलेंट रहना। किधर साइलेंट, इधर तो फिर से शुरू हो गया। देखो ना, फिर से बैठ गया मेरा गला। 500 रुपये भी गया पानी में। आमीन। इसलिए आप उपवास करके आते ना, बहुत अच्छा बात है। हम जैसा कमजोर दासों को आपका प्रार्थना का द्वारा और शक्ति मिलता है। तो आप देखने का कौन है फरीसी हफ्ते में 2 बार उपवास करता है? आमीन। कौन है फरीसी दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता है? पैकेट लेके बाहर जा, टांग तोड़ के रखेगा, दोबारा पैकेट दिखा तो इधर। देने वाला को अक्कल नहीं है क्या? हम खुद पास्टर लोग नियम रखते हैं, हमारे बच्चा ऐसा कर दो, लोग क्या बोलेगा फिर? वो पैकेट लेके उसको बाहर लेके जाने, तो मैं आके फेंक देगा उधर। बाहर लेके जाओ उसको। आप लोग देख रहे हैं कौन है फरीसी हफ्ते में 2 बार उपवास करते? कौन है फरीसी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है? कौन है फरीसी? उनका एक ही काम है, सवेरे से लेकर मूसा का नियम को पढ़ना और खुद सीखना। यही काम है फरीसी का। आमीन। मैं बोलता इधर दिन में कौन 3 टाइम प्रार्थना करता है? बताओ कौन सा प्रार्थना, यह भी याद रखना। मैं कई बार बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सवेरे उठा, बिस्तर में बोला, देव बापा माझा बाजूवाला मेला, मी जिवंत आहे, तुझ्या नावाचा गौरव असो। फिर सुबह नाश्ता करने का समय, देव बापा माझा बाजूवाला भूखा है, तूने मला खूप खायला दिला, तुझ्या नावाची गौरव असो। ये प्रार्थना नहीं बोलता। इससे बढ़कर मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, हमसे भी बढ़कर। मैं वो प्रार्थना का नहीं बोल रहा। आत्मा में घुटना टेक के स्वर्ग का साथ में कनेक्ट रहने वाला प्रार्थना दिन में 3 टाइम कोई भी करता है क्या? नो। हम 10 बार खाएगा, पर एक वक्त भी हम प्रभु का चरणों में प्रार्थना करता नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपको, हमसे बढ़कर है ना ये फरीसी लोग? बोलिए। दिन में 3 बार प्रार्थना, हफ्ते में 2 बार उपवास। उनका एक ही काम है, मूसा की व्यवस्था को पढ़ना और उसको सिखाना, फिर से पढ़ना, फिर से सीखना। हमारा बाइबल खुलता कभी है? बुधवार को खुलता है, फ्राइडे को खुलता है, संडे को खुलता है। वो इधर प्रार्थना रहने का कारण। आमीन। एक बार एक व्यक्ति को मैंने बोला उत्पत्ति खोल, वो प्रकाशित वाक्य खोल के बैठा है। मैंने बोला यूहन्ना का सुसमाचार खोल, वो निर्गमन खोल के बैठा है। और मैं उसको पूछना भी है, पढ़ रहा है क्या? पास्टर कितना गहराई का बात लिखा है। जो आप बोला ना मेरे को, मैं पढ़वाया यूहन्ना से, वो पढ़ रहा है निर्गमन से। आमीन।
मैं फ्यूनरल में धनवान व्यक्ति और लाजरस के बारे में पूछने का समय आपस में लोग बात कर रहे, ये लाजरस और धनवान कौन सा बाइबल में लिखा है? विश्वासी हैं? अभी लाइव चालू है, नहीं तो उधर आया हुआ कैसा टाइप का विश्वासी मैं अभी बोल दिया रहता इधर। बाद में कभी बोलता हूं मैं। आमीन। तो आप देखो, हमसे बढ़कर है ना फरीसी लोग, बोलिए हमसे बढ़कर है ना मुसलमान लोग, बोलिए हमसे बढ़कर है ना। कोई कोई हिंदू लोग शनिवार का उपवास करता है, हाँ करता है ना, कितना अच्छा है ना। 10 किलो बटाटा, 4 किलो साबुदाना, होटल में जाओ, उपवास का रेसिपी है भेंडी, उपवासाचा भेंडी। मैं सही बोल रहा हूं। नवरत्न होटल में जाओ, आपको उपवास का ना पूरा मेनू दिखेगा। एक दिन मैं ये मेंदू वड़ा नहीं बोल रहा हूं, उत्तप्पा खाने के लिए गया मैं उधर, तो मैं देखा उपवासाचा भेंडी, उपवासाचा दाल भात, अभी सब। मैं बोल रहा हमसे कितना बढ़कर ये अन्य जाति लोग। पर ऐसा भी कुछ हिंदू लोगों को मैंने देखा है, मंडे और सैटरडे पक्का उपवास करेगा, बिना पानी जीभ में लगते। ऐसा कितना ब्राह्मण लोग हमारे बीच में है। ये वड़ा पाव समोसा बटाटा ये अभी का लोगों ने शुरू किया पूरा गैस फैलाने के लिए। पर अभी भी कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो मंडे सैटरडे ये लोग पक्का उपवास करता है, एक पानी का बूंद भी जीभ में लगने नहीं देता। उसका बाद ये ईद वगैरह आने, क्या रोजा ना, हाँ कितना दिन, 40 दिन का रहता ना, हाँ 30 दिन 40 दिन, कितना भी दिन हो, परंतु आप देखने का उस समय वो लोग अपना थूक भी गिलते क्या। मेरा स्कूल में मुसलमान सब लोग थे, मुझे बोलते थे सैमुअल भाई कल आप टिफिन लेके आना, हमारा रोजा है। घर से थूक निकलेगा नहीं, पर कॉलेज में आके पूरा थूक के गिलता बैठता है। और आप देखने का उस साउथ इंडियन कॉलेज का कैंटीन में उस समय पूरा आपको पूरा मुसलमानी लोग उधर वड़ा पाव खाते हुए दिखेगा आजकल। पर अभी भी ऐसा कट्टर लोग मुझे मालूम है। मेरा कितना दोस्त लोग है, मेरा रोजा का समय एक थूक भी गिलता नहीं। आमीन। इधर 21 डेज का फास्टिंग चलने का समय मैं देखा है, इधर ब्रेक होने के बाद वो श्री कॉम्प्लेक्स का सामने रहने वाला वड़ा पाव सेंटर का बाहर पूरा विश्वासी लोग लाइन में वड़ा पाव खाने के लिए खड़ा है। आमीन। नहीं तो स्टेशन का अपना, अरे कौन से, अरे तुम दुकान लगा तो उसका पीछे एक स्वीट का दुकान है। नहीं, ये लोग जिधर फ्रूट बेचते हैं ना, उसका पीछे एक दुकान है स्वीट का, खाओ गली नहीं, उसका पीछे। तभी मैं दूर खड़ा रह के वीडियो निकाला, विश्वासी लोग ऐसा खा रहे जैसा जिंदगी में समोसा और चटनी देखा नहीं। चटनी, लाल चटनी और हरा चटनी को मिक्स करके बार बार मांग के पी रहा है मेरे सामने। मैं वीडियो पीछे से निकाल के डैडी को दिखाया मैंने। आमीन। तो मैं पूछ रहा था, तो हमसे बढ़कर है ना फरीसी, बोलिए। इसलिए कभी कभी प्रभु बोलता है हमें अन्य जातियों से सीखने के लिए। आमीन। तो निकोदेमुस ऐसे एक व्यक्ति है, वो उपवास करता है, वचन को सीखता है और सिखाता है। इसलिए उसको यूहन्ना 3 का 10 वाक्य में यीशु मसीह उसको बोल रहे, अरे तू है ना इजराइल का टीचर है ना तू, ऐसे पूछा ना। मतलब इनको बाइबल का पूरा नॉलेज है उनको। आमीन। आप देखने का उनका सवाल जवाब बहुत भयानक है।
यूहन्ना बाप्तिस्मा देने का शुश्रूषा में पूरा फरीसी लोग गैंग बना के यूहन्ना को करने वाला सवाल देखो। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 24 और 25 वाक्य पढ़ो। यूहन्ना बाप्तिस्मा देने का समय पूरा फरीसी लोगों ने किया गया वह सवाल देखो क्या है। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वो भविष्यवक्ता है। मतलब आप देखने का, यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद फरीसी लोग उसको आके सवाल कर रहे हैं, तू ना तो यूहन्ना है, तू ना तो एलिया है, तू ना तो मसीह है, तू ना तो मसीह है। इसका अर्थ उनको मसीह के बारे में भी मालूम है, एलिया के बारे में मालूम है, और कौन है, और वो भविष्यवक्ता। तू पुराना नियम का कोई भी भविष्यवक्ताओं में से तू है नहीं। आमीन आमीन। मुझे जब किस चीज का नॉलेज रहेगा तभी तो मैं उसको गलत करने वाले लोगों को मैं सवाल कर पाएगा कि नहीं, बोलिए। तो अब देखो यहूदी लोग फरीसी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने का समय गैंग बना के गए और उसको सवाल कर रहे, तू मसीह तो नहीं है, तू एलिया भी नहीं है, तू वो पुराना भविष्यवक्ताओं में से कोई नहीं है। इसकी अर्थ इनको इन सब का बारे में अच्छा क्या है, ज्ञान है, क्योंकि ये लोग इज़राइल का टीचर है ये लोग। आमीन। तो आप देखने का पूरा अधिकार इनका हाथ में है। पूरा यहूदी लोग करने वाला हर एक अधिकार, पूरा यहूदियों के ऊपर एक अधिकार उनका पास है। पर आप देख रहे परमेश्वर का दास यूहन्ना देख रहा है, ये विश्वासी लोग भी इनका ही अनुसार अपना जीवन जी रहे। 3 सुसमाचार मरकुस, मत्ती, लूका ने लिखा, पौलुस ने एक एक पत्रिका लिखा। AD 60 तक कलीसिया को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सब मिला, फिर भी उनके अंदर एक सुधरावट नहीं है। सेम क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूं, इधर कोई है क्या ऐसा विश्वासी जिसका घर पे बाइबल नहीं है? बोलिए, कोई भी विश्वासी इधर है क्या जिसका घर में बाइबल नहीं है? हाँ या ना? सबका पास है ना? फिर आप खुद सोचो, पूरा नया नियम, पुराना नियम हमको पढ़ने के लिए भाग्य मिला। एक बात मैं बोलूं, अंतिम दिनों में ऐसे का समय आ रहा है, बाइबल लेके रास्ते पर चलने के लिए भी मुझे और आपको नहीं होगा। ऐसा एक दिन बहुत नजदीक आ रहा है, पर मुझे मालूम है वो दिन का पहले प्रभु उसका लोगों को उठा के लेके जाएगा। आमीन। और जो बाकी बचेगा ना विश्वासी, जो दुनिया का जैसा जिंगा लाला करके घूम रहा है, वो लोग इधर पड़ा रहेगा, एंटी क्राइस्ट का रूल में तपेगा, पड़ेगा, आखिर में बोलेगा। उस समय पास्टर सैमुअल भविष्यवाणी करने का समय, प्रचार करने का समय, मैं कुड़कुड़ाई नहीं करते हुए उनका एक को हां में हां मिला रहता, आज मैं उनका साथ स्वर्ग में बैठा रहता। आमीन। आपको मालूम है हम लोग ने बाइबल का PhD नहीं किया है। मैं बाइबल कॉलेज में गया 5 साल के लिए, पर 9 महीने एक दिन भी बाइबल नहीं खोला मैं। उधर मैं क्या पढ़ता था मालूम है? सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, यही सब मैं पढ़ के आया बाइबल कॉलेज में। आखिर में उधर से निकला, वाईवम में गया, उधर बाइबल सीखा, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। उसके बाद आउटरीच के लिए गया 3 महीना, जम्मू, लेह लद्दाख, दिल्ली, इस जगह पे सेवकाई करने के लिए गया वाईवम के साथ। उसके बाद वापस आया, फिर 3.5 वर्ष में जम्मू का उस पाकिस्तान का बॉर्डर का बाजू में 3.5 वर्ष उधर रहने के लिए मैं पड़ा रहा। आमीन। उधर ना 3G है, 4G है, 5G है, कुछ नहीं उधर। इधर का कोई चीज उधर चलता नहीं। उधर घर में एसी में सोने, एसी गाड़ी में घूमना सब था। उधर एक साइकिल भी नहीं था मेरे पास, कोई प्राइवेसी नहीं था उधर मेरे पास। 2 महीना पूरा डिप्रेशन में।
पर पागल का समान टेरेस को ऊपर चल चल के मैं दिन रात प्रार्थना करता था। मैं प्रभु को क्या बोला मालूम है? प्रभु, तूने मुझे महाराष्ट्र में सेवा करने के लिए अगर चुना है तो ये जम्मू का देश में मैं क्या कर रहा हूं? आमीन। आप मेरे को देख के ऐसे लगेगा मैं दारू पी के नाच रहा है, क्या ऐसा लगेगा मेरा प्रार्थना को देख के? आमीन। कुछ महीना के बाद जब जम्मू सिटी में जब एक मीटिंग में मैं गया, केरला से आया हुआ एक भविष्यवक्ता आंटी ने मुझे इधर बुलाया। आखिर में मुझे सिर पे हाथ रख के बोला, टेरेस का ऊपर तू पागलों का समान चल चलने का समय मेरी आंखें मैंने तेरी ओर लगाया है। तेरा पप्पा ने तेरे विषय में बहुत सारा प्लान को तैयार करके रखा है, पर तेरा पप्पा का प्लान को तोड़कर मैं तुझे मेरा प्लान में चलाऊंगा। देख, मैं तुझे फिर से तेरा देश में मैं लेकर जा रहा हूं, उधर से भयानक अधिकार से मैं तुझे उपयोग करना शुरू करेगा। मेरा पूरा शुश्रूषा का चरित्र बोला, क्या क्या सौंपेगा, क्या क्या देगा, कौन सा बात मेरा हाथों में सौंपेगा, ये सब कुछ वो दासी का द्वारा बात किया। उस दिन से मुझे एक नया प्रकाशन मिलने लगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर दासों को, मेरा जैसा गुस्ती करके पास हुआ हुआ इसी पास्टरों को परमेश्वर प्रकाशन क्यों देता है मालूम है? मैं खुद भी उस प्रकाशन से सुधर के मेरी कलीसिया के लोगों को भी उस जगह में मैं पहुंचा सकूं। आमीन। और इधर प्रचार करने वाला वचनों को आप एक कान से सुनते, दूसरा कान से छोड़ते। आप सोचो आप प्रभु का नजर में फिर कितना गिरते जा रहा है। आमीन। आपको मालूम है मैं डेली प्रभु से मैं क्या प्रार्थना करता मालूम है? प्रभु, हमारा इस मंडली में परमेश्वर का दास लोग प्रचार करने का समय कोई भी विश्वासी साइलेंट ना रहते हुए दास एक शब्द बोलने का समय उसको आमीन बोल के स्वीकार करने वाले का सामर्थ्य हमारा कलीसिया का विश्वासियों को तू दे। ऐसा मैं डेली प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। वो आत्मा की नदी में हमारे विश्वासियों को तू बिठा, ऐसा हमेशा प्रार्थना करता हूं। तो कौन है निकोदेमुस? फरीसी, 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, 2 टाइम उपवास करने वाला, व्यवस्था को सिखाने वाला। पर आप देखने का उधर लिखा गया है यूहन्ना 3 का दूसरा में ना, वो रात को यीशु मसीह के पास आया। दूसरा में ना, हाँ पढ़ो। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। ठीक है, वो रात को यीशु मसीह के पास आया, पर आने के बावजूद भी वो आया किसके लिए मालूम है? यीशु मसीह में रहने वाला महिमा को निकोदेमुस अभी तक पहचान नहीं पाया। पर यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 23 वाक्य अगर पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा निकोदेमुस असल में यीशु के पास आया क्यों। यूहन्ना दूसरा का 23 पढ़ो जरा। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। जब यरूशलेम में था, ध्यान से सुनो, जब यरूशलेम में था यीशु मसीह ने क्या किया? चिन्ह चमत्कार। निकोदेमुस ने भी वो चमत्कार देखा। इसलिए तो यूहन्ना 3 का दूसरा में क्या पूछा? तेरा महिमा तूने कैसा प्राप्त किया मुझे बता। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? फिर क्या बोला दूसरा में? तूने इतना चमत्कार जो तूने किया है मुझे मालूम पड़ा है जब तक प्रभु उसके अंदर ना हो वो नहीं कर सकता। तो अभी ये क्या चाहते हैं मालूम है निकोदेमुस? मैं फरीसी है, आप लोग सुन रहे हैं ना? मैं फरीसी है, हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, उसके बाद 3 टाइम प्रार्थना करता है, दान दशाम देता है,
व्यवस्था को मैं सिखा भी रहा हूं, खुद पढ़ भी रहा हूं, परंतु मैं अभी तक कोई अमदा को नहीं चंगा कर पाया। पर मुझे भी चंगा करना है, इसलिए यीशु को पूछ रहा है, तेरे अंदर परमेश्वर आकर बसा कैसा रे? आमीन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कौन है निकोदेमस? व्यवस्था का संरक्षण करने वाला एक व्यक्तित्व। मैं और आप परमेश्वर का वचन को कदापि संरक्षण किया है क्या? आमीन। कोई भी त्योहार आने का समय उसका अनुसार नाचने के लिए विश्वासी लोग पहला लाइन में भागता है। नगर सेवक अपने एरिया में हल्दी कुंकू का वो प्रोग्राम शुरू करने का समय उसमें देने वाला 5 रुपए का वाटी और 2 रुपए का चम्मच लेने के लिए विश्वासी लोग क्यों में खड़ा है? हाँ कि नहीं? जितना लोग खड़ा हुआ हाथ ऊपर करो। मैं कितना विश्वासियों को देखा है, हल्दी कुंकू का प्रोग्राम नगर सेवक करने का समय 5 रुपए का वाटी 2 रुपए का चम्मच बांटने का समय 3 घंटा विश्वासी लोग लाइन में खड़ा रह के वाटी और चम्मच लेके गए घर पे। आमीन। पर आत्मा में कलीसिया का अंदर संडे आराधना चलने का समय 15 मिनट भी विश्वासियों को खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा। आपको मालूम है भजन संगीता कैसा पढ़ने का रहता है? आप लोग कैसा पढ़ते हैं मैं दिखाता हूं। एक एक प्रार्थना करने के लिए एक तो दिया तो तुरंत आप लोग बैठ जाते हैं ऐसा। उसका बाद भजन संगीता पढ़ता कैसा मालूम है? ऐसा। एक काम करना, ऐसा लेट के पढ़ा रहे ऐसा। मैं ऊपर से चादर पे लेके आता हूं नीचे। उसके बाद मन्ना मन्ना रागी हो स्टोरी सुना के आपको मैं सुनाता हूं गोदी में बिठा के, मैं तो जुआ निकाल के बैठता हूं। आमीन। आपको मालूम है एक फरीसी अपना मंदिर के अंदर जब जाता है ना प्रार्थना के लिए, उसका समर्पण देखने का। अभी विश्वासी लोग तंबाकू नहीं चबाएगा, पर प्रार्थना का मध्य में मुंह में चिंगम चबाता है। हाँ कि नहीं? प्रार्थना लाया टिफिन बच्चे के लिए, पर मां ही बैठ के वो टिफिन को पूरा खा के खत्म कर रहा है। एक चर्च है ये। प्रार्थना होने के बाद बंगार वाले को बहुत मजा आता है, इतना बंगार उसको मिलता है। इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिक्ट किया। इधर अंदर कोई भी खाते हुए दिखा, बच्चे के साथ खेलते हुए दिखा, गया काम उसका। हमको कुछ कुछ बातों में स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, विश्वासी लोगों को हजम हो या ना हो। इसलिए मैं मेरा बच्चा का हाथ में दिखाना मैं सबसे पहले डांटता हूं। मैं कुछ विश्वासी लोग मेरा बच्चे से बहुत प्यार करते, वो प्रेम को मैं समझता हूं। आप लोग घर से निकलने का समय किसी आपको याद करके आप हमेशा कुछ ना कुछ, स्पेशली अपने ये आंटी सविता आंटी, एक दिन भी खाली बैग आता नहीं, पर मैंने उनको बोल के रखा प्लीज दो, आप प्रार्थना खत्म ना बाहर दो उसको। हम लोग को कोई है क्या? हम किधर बैठा है? पर फरीसी लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाने का समय, पुराना नियम का एक अध्याय मंदिर में पढ़ने का समय, उनका ना शरीर में हमेशा एक बड़ा स्कार्फ होता है। सीधा वो भले पुरुष हो या स्त्री हो, सिर में वो स्कार्फ को डालेगा, बड़ा इतना लंबा कपड़ा, यहूदियों का कपड़ा है वो। बाइबल पढ़ने का समय वो कपड़ा को डाल के धर भक्ति के साथ में बाइबल पढ़ता है, भविष्यवाणी का किताब पढ़ता है। इधर भजन संगीत पढ़ने के लिए बोलने का समय आधा कलीसिया इधर नीचे बैठ जाता है। वही नगर सेवक बांटने वाला चिल्लर पिल्लर बातें फ्री में मिलने के समय में 3 घंटा भी लाइन में खड़ा रहकर विश्वासी लोगों को लेते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है।
आमेन। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, हम फरीसी हमसे भी अच्छा है कि नहीं? यही यूहन्ना देख रहा है। 3 सुसमाचार मिला, पत्रिका मिला, फिर भी इन लोगों के अंदर कोई बदलाव नहीं। सेम हमारा साथ भी ऐसा है ना। कलीसिया में भविष्यवक्ता नहीं है क्या? है ना। अभिषेक दास लोग नहीं है क्या? है ना। वचन नहीं है क्या? है ना। आराधना नहीं है क्या? है ना। उपवास प्रार्थना नहीं है क्या? है ना। अरे सब कुछ है, फिर तो सुधरता क्यों नहीं? सुधरता इसलिए नहीं, अभी तक तू परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त नहीं किया, इसलिए। आमीन। निकोदेमुस असल में यीशु के पास क्यों आया मालूम है? जैसा मैंने बोला, दूसरा यूहन्ना 2 का 23 अध्याय में यीशु मसीह ने किया गया वो अद्भुत चमत्कार कैसा किया, उसका सीक्रेट जानने के लिए आया। और यीशु को मस्का भी मार रहा है वो 3 का दूसरा ना, पढ़ो। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्या मस्का मारा देखो यीशु को, हे रब्बी। इसका अर्थ यीशु कौन है करके उसको अच्छा से मालूम है ना। बोलिए, आपको मालूम है पतरस ने यीशु को पहले बार रब्बी बुलाया। वचन है, पढ़वाने टाइम जाएगा। एंड्रियूस यीशु मसीह को रब्बी बुलाया। छोड़ना, नथनएल वो तक रब्बी बोला यीशु को। इसका अर्थ निकोदेमुस को असल में पता है यीशु मसीह कौन है। इधर बैठा हुआ एक एक को मालूम है ना यीशु मसीह कौन है। बोलो, फिर भी सुधरता क्यों नहीं? आमीन। कभी कभी आप लोग आते ना हमको, पास्टर क्या मैसेज था आपका, क्या मैसेज, अरे आवाज नहीं आ रहा, गला बैठ गया। क्या वचन, भयानक, क्या ऐसा दिल को छू गया पास्टर। अगर मैं पूछूं अबे तू सुधरा क्या वो सुन के? आमीन। पास्टर क्या प्रचार किया आपने? मैं 7वां आसमान में जाके आया, क्योंकि प्रचार करने का समय 2 घंटा भी सोया ही था, इसलिए 7वां आसमान में जाके आया। आपको मालूम है स्वर्ग राज्य में हमको आप लोग से ज्यादा 1 मुकुट एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों मालूम है? आप लोग जब इधर आते हैं ना एक एक बात बोल के, आपका ये सब चीज हम सुन के जो सहन कर रहे हैं ना, उस सहन शक्ति के लिए परमेश्वर 1 मुकुट और देगा। नहीं तो मेरा जैसा क्रोध करने वाला व्यक्ति का स्वभाव, आप कुछ बोलेगा मैं गिटार फोड़ देगा आपके ऊपर, ऐसा है हमारा स्वभाव। पर हम ऐसा काट के फूट के ऐसा अंदर दबा के रखते हैं ना, उसके लिए 1 मुकुट हमको एक्स्ट्रा स्वर्ग में मिलेगा 100%। देख, आज से यीशु मसीह मेरे लिए एक्स्ट्रा मुकुट बना रहा है। आमीन। मस्का मार रहा है यीशु को निकोदेमुस, तू रब्बी है करके मैं जाना, और मुझे इतना भी मालूम है तेरा अंदर प्रभु वास करता है, इसलिए तू चंगाई दे रहा है। क्या मस्का मार रहा है? यही अगर मुझे मस्का मारा होता तो, अरे वाह, वो क्या है, प्रभु का वरदान है ना, अभी क्या बोलने का आपको, ऐसा मैं बोला रहा था। पर यीशु ने उसको क्या बोला मालूम है? क्या बोला नीचे का वाक्य? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य में एंट्री नहीं कर सकता। किसको बोल रहे हैं यीशु? एक फरीसी को। कौन है फरीसी? 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, 2 टाइम उपवास करने वाला, दान दक्षिणा देने वाला, वचन को पढ़ने वाला, सिखाने वाला। उसको यीशु मसीह बोल रहे, जब तक तू नया सिरे से जन्म नहीं लेता तू स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए प्रभु का दास लोग। आमीन।
विश्वासी लोगों का जेब देख के भविष्यवाणी करने वाला अनेक पास्टरों को मैं जानता हूं। विश्वासियों का कान का खुजली मिटाने वाला, शब्दों को बोलकर उनको प्रसन्न करने वाला बहुत लोगों को मैं जानता हूं। आपको मालूम है, ऐसा वरदान प्राप्त किया वो मेरे जैसा व्यक्ति लोग है ना, 1 महीना में 1 लाख रुपया केवल भविष्यवाणी करके कमा सकते। आमीन। कितना रूम खाली है चर्च का आजू बाजू में, उधर में भी टाइम दे सकता है ना, दुपारी 12 ते 4 कधी भी या विचारा। भविष्य जाणण्यासाठी 5,000 रुपये, लोकांची वाट लावण्यासाठी 3,000 रुपये। आमेन। वशीकरण करण्यासाठी 10,000 रुपये। ट्रेन में आपको देखने के लिए मिलता है ना बाबा लोगों का, कितना लोगों ने पढ़ा? वशीकरण 5,000 देखा? हाँ? कॉन्टैक्ट नंबर, अरे मैं पढ़ा है ना, एक बार मैं कॉल भी किया उसको, मेरे को पूछा क्या करने का, मैं बाबा बोल रहा हूं, नाम मैं भूल गया। हाँ वही नाम है। हाँ बराबर बराबर, बाबा बंगाली। मैंने कॉल किया, मेरे को पूछा क्या चाहिए, मैं जब फोड़ा बेड़ा आया, मैं क्या फोड़ा आया, बोला वो फोड़ा मेरे को दूसरे से आया, उसके ऊपर वो फोड़ा डालने का। हम कर सकते हैं कि नहीं, बोलो ना। कितना पास्टर लोगों को मैं देखा है, घर में विजिट करने के लिए पहला बोलता है 5,000 सेंड कर, 3,000 दे। मंडे को फ्यूनरल करने का समय वो भाई मेरे पास आया, मेरे को बोला आपका रेट क्या है करके। मैं बोला मेरा जूता का 10 नंबर है, देखा ना तू, डाल देगा तेरे मुंह पे। मैं बोला हमको ऐसा पास्टर समझाए क्या? नहीं पास्टर सॉरी, आपको बुरा नहीं लगा। मैं जिधर भी गया, मैं जो पहला चर्च में था ना, गाड़ने के लिए पहला बोलता है बाइबल का, मेरा बाइबल का अंदर 5,000 रख पहला, फिर जाके गड्ढा का पास में आऊंगा। हम इतना बयाना भविष्यवाणी करने से हमको धन्यवाद के अलावा 10 रुपया भी आज तक लोगों ने दिया नहीं। आमीन। कुछ लोग कवर भी देते, सफेद कवर, उसका अंदर फटा हुआ 10 का नोट रहता है। हम आशा का साथ देखते घर जाके, अरे 500 रुपया तो रहेगा, किधर। पर एक मैं बात बोलूं, हम लोग ये सब कुछ पैसा के लिए नहीं, ये सब कुछ हम परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। आप लोग हमारे घर में बुलाते 100% हम फ्री रहेगा तो आएगा, पर नो चार्ज, हमारा कोई चार्ज नहीं है। मेरा बहन का शादी करने का समय, मेरा डैडी को है लाइसेंस, इतना शादी 100 का ऊपर शादी मेरा पापा ने करके दिया है। परंतु कुछ लोगों को शर्म आता है बहू का पापा से शादी करवा के लेने के लिए। बाहर से जो शादी करने के लिए आया ना, वो पास्टर क्या बोला मालूम है? मैं आने का समय मेरा पेट्रोल का भाड़ा भी देने का, उसके बाद मेरा रजिस्टर लेके आने के लिए 15,000 रुपया भी, मेरा रजिस्टर शादी का शुश्रूषा से करने से पहले लड़का और लड़की दोनों का तरफ से 15,000 रुपया मेरा डायरी में होना चाहिए, नहीं तो मैं रजिस्टर में साइन करवाऊंगा नहीं। आमीन। यीशु मसीह को बहुत मस्का मारा, पर यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? जब तक तू नया जन्म नहीं लेगा तब तक तू प्रभु का राज्य में तू एंट्री नहीं करेगा। ओह, इतना भयानक रीति से आजकल का प्रभु का दास लोग बोल सकते हैं क्या? हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग आपको बोलने का समय बुरा कोई हर्ट हो गया, हमको हर्ट हो गया पास्टर, हर्ट हो गया। कितना लोग बोलते हैं हर्ट हो गया, हर्ट हो गया, हर्ट हो गया।
आमेन। ये परमेश्वर ने बोला है व्यक्ति लोगों का पाप कलीसिया का मध्य में बोलने के लिए। कौन सा? दूसरा तिमोथी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी। तिमोथी में ये पढ़वाता हूं, दूसरा तिमोथी 3:5 या 2:5। व्यक्तियों का पाप कलीसिया का मध्य में खुला बोलने का, तो सुनने वाला का अंदर में डर भय है। 3:5, पहला 3:5 कि दूसरा तिमोथी 3:5? पॉल पास्टर ऊपर थोड़ा बाहर गया लगता है। हाँ, मिला? ठीक है, उसमें मत घूमो, अभी मैं बाद में बोलता हूं आपको, आ जाओ। तो आप देखने का, निकोदेमुस को यीशु मसीह ने सही जवाब दिया, क्योंकि हे निकोदेमुस, तू रहेगा फरीसी, परंतु तू अभी भी मूसा का नियम को लेकर चल रहा है, उसका केवल नियम है। आमीन। पर हमने जैसा पढ़ा, यीशु मसीह का द्वारा ही क्या आया? सत्य और कृपा आया यीशु मसीह का द्वारा। तो हमको अभी किसका द्वारा जीना है? सच्चाई और कृपा से। सत्य, सत्य बोलेगा तो वचन का सत्य, आमीन, और कृपा से हमको जीना है। आमीन। यही चीज पौलुस ने भी अपना जीवन में फोकस किया। देखा नहीं, मुंह पे लोगों को जवाब देना शुरू किया। आपको मालूम है, पहला कोरिन्थी 3:3 अगर हम पढ़ेगा तो कौन है मालूम है? कोरिन्थी सभा। जरा पढ़ो। क्योंकि अब तक हाँ, शारीरिक हो, हाँ, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा हो, हाँ, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हाँ, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इंग्लिश में लिखा है, यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं पौलुस कोरिन्थी सभा? कौन है कोरिन्थी सभा मालूम है? कौन है? कोई बोल सकता है कौन है कोरिन्थी मंडली? बोलो। 20 से भी ज्यादा भविष्यवाणी करने वाला लोग बैठने वाला झुंड। ये उसके ऊपर भविष्यवाणी करेगा, वो इसके ऊपर करेगा। चंगाई ऐसा पाने का जैसा हो रहा है कलीसिया का अंदर, चिन्ह चमत्कार भयानक हो रहा है। उनको पौलुस बोल रहा है, तुम अभी भी जड़ी का व्यक्ति है। You are still living according to your flesh. आमीन। भविष्यवाणी कर रहा है, चंगाई कर रहा है कोरिन्थी मंडली, सब लोग वरदानों से भरा है। उनको बोल रहा है, तुम अभी भी तुम्हारा शरीर की इच्छा के अनुसार जी रहे। आमीन। तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला? नया जन्म जब तक तू प्राप्त नहीं करता, प्रभु का राज्य में तू क्या नहीं करेगा? एंट्री नहीं करेगा। पौलुस कोरिन्थी मंडली को भी यही बोलना चाहता है। सब मालूम है तुमको, निकोदेमुस का जैसा। बाइबल मालूम है, बाइबल सिखाते, भविष्यवाणी करते, सब मालूम है, पर तुम अभी भी किसका द्वारा चल रहा है? तुम्हारा शरीर के लालसा का द्वारा। आमीन। तो ये बात सुन के निकोदेमुस बहुत हैरान हो गया। नया जन्म। आप सोचो, बाइबल का कौन है वो? इज़राइल का टीचर। आप सोचो, जब टीचर ऐसा रहेगा तो गुरु कैसा रहेगा? आमीन। यीशु ने जैसा बोला नया जन्म लेना है, उसने यीशु को क्या बोला मालूम है? अभी मैं फिर से दोबारा मेरा मां का गर्भ में जाऊं क्या? है वचन का टीचर, है ज्ञानी, है बाइबल का टीचर, फरीसी, लेकिन यीशु मसीह बोलने वाला शब्द है, इसको कुछ भी ऐसे बोला ना। 4 वाक्य पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ, क्या वो अपनी माता के गर्भ में हाँ, दूसरी बार प्रवेश करके हाँ। जन्म ले सकता है? आमीन। फिर यीशु ने आगे क्या कहा?
यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल जल और आत्मा से जल और आत्मा हाँ, आप सभीों को इतना दिन तक क्या लगा ये बपतिस्मा का बारे में है ना? हाँ कि नहीं? ये बपतिस्मा का बारे में ही नहीं है। आमीन। पर आप देखने का एफिशिएंट पत्रिका में उसका एक आंसर आपको मिलेगा। एफिशिएंट की पत्रिका पहला अध्याय उसका 26 वाक्य जरा पढ़ो। फाइव का 26, एफिशिएंट का पत्रिका 5:26 कि उसको वचन के द्वारा वचन का द्वारा जल के स्नान से आमीन। इसका अर्थ पानी बोला तो क्या है? परमेश्वर का वचन। क्यों मालूम है? मूसा को दिया गया वह व्यवस्था सुन के इनमें कोई परिवर्तन अभी तक आया नहीं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह उसको नया सिरे से जन्म लेने का बारे में बोलने का समय उसको क्या लगा? मां का गर्भ में फिर से जन्म लेना। पर यीशु मसीह उसको जन्म लेने का दो तरीका बोला, एक पानी से, दूसरा आत्मा से। पानी परमेश्वर का वचन से शुद्ध होते जाना, आमीन। उसके बाद पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा शुद्ध होते जाना। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बोला, इजरायली लोग पवित्र होने के लिए पत्थर का 6 मटका का अंदर पानी भर के रोज सुबह शाम पवित्र होने के लिए उस पानी को उठा के अपने सिर से लेकर पैर तक डालते, आमीन। तो ये बपतिस्मा का बारे में नहीं बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह उनका बोलना चाहता है, तुम वचन का द्वारा तू शुद्ध किया जाएगा। किसका द्वारा? वचन का द्वारा तू शुद्ध किया। तू मेरा जैसा अद्भुत करना चाहता है ना, मेरा जैसा प्रकाशन का शब्द तू बोलना चाहता है ना, एक काम कर, तू पहले वचन का द्वारा शुद्ध हो, उसके बाद पवित्र आत्मा का द्वारा तू शुद्ध हो, आमीन। केवल इतना ही नहीं, एज़ेकिएल भविष्यवक्ता ने कुछ वर्षों पहले एक भविष्यवाणी कर चुका है। एज़ेकिएल 36 अध्याय उसका 25 से लेकर 26 वाक्य पढ़ने का समय एज़ेकिएल भविष्यवाणी कर रहा है, मैं तुमको पानी के द्वारा शुद्ध करेगा, उसके बाद में तुमको नया हृदय और नई आत्मा में तुमको दूंगा। ऐसा एज़ेकिएल ने भविष्यवाणी की है, ऐसा ही किया है ना। पर वो पानी बोलेगा तो क्या है? पानी बोला तो क्या है? परमेश्वर का वचन। उसके बाद बोला पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला शुद्धिकरण। ये अभी का विश्वासियों में है नहीं, आमीन। कौन है फरीसी? 8वां दिन परिच्छेदना लेने वाला व्यक्ति। समझ रहे? परिशोधना क्या? परिच्छेदना, राइट बोला ना? सर्कमसिशन, खतना। क्या है खतना? सुन्नत पता है ना? एक फरीसी बोलेगा तो व्यवस्था में पक्का है, आमीन। जन्म लेके 8वां दिन में मंदिर में जाके उसका समर्पण किया जाता है। 8वां दिन में बचपन से मूसा का नियम को रट्टा मार के माँ बाप पढ़वाते घर में, आमीन। पर निकोदेमुस को यीशु मसीह बोल रहा है, नया सिरे से जन्म ले। कैसा नया जन्म? पानी और आत्मा से। कौन सा पानी? वचन जैसा पानी और आत्मा जैसा पवित्र आत्मा से तू फिर से नया जन्म प्राप्त कर, आमीन। नया जन्म प्राप्त किया वह व्यक्ति, आप देखने का कलीसिया में वो बाकी लोगों से हमेशा अलग दिखाई देगा। वो
आमेन, आमेन। उसका प्रार्थना का स्टाइल, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका कपड़ा पहनने का तरीका अन्य जातियों का जैसा नहीं रहेगा मेरे प्रियो। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर को जानने के बाद आप निकोदेमुस के जैसा जीवन जीते ना, मूसा का जैसा केवल नियम संडे आना, बुधवार आना, 2 ताले बजाना, दान दशम डालना, घर में जाना, पर बाकी 7 दिन 6 दिन आप जब दुनिया के अनुसार जब जीते ना, परमेश्वर को बहुत ज्यादा दुख लगता है। आप फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे। आमेन, आमेन। प्रभु ने क्या बोला, जब तक नया सिरे से तू जन्म नहीं लेगा, तू किधर नहीं एंट्री करेगा। हाँ, वो नया जन्म कैसा मालूम है? सबसे पहला हमारा शरीर का द्वारा प्रकट होता है। किसका द्वारा? हाँ, ये सबसे ज्यादा किसको संभालना है? हाँ, हाँ, किसको? स्त्री को कि पुरुष को? जोर से। मैं चड्डी बनियान में घूमेगा तो आपका अंदर पाप होगा क्या? आप बोलेगा ए लय आला भिखारी, यही बोलेगा ना? यही सेम चीज अगर स्त्री घुमा तो बोलो, यही सेम चीज अगर स्त्री घुमा तो आप उसको भिखारी बोलेगा कि उसको और टाकते रहेगा। हाँ, तू दिखाएगा तो मैं देखेगा। आमेन। तू बोल नहीं सकता तुम तुम्हारी आंखों का प्रोटेक्शन कर, मेरा आंख का बपतिस्मा नहीं हुआ है, मैं देखेगा। और सही बात है ना पुरुष लोग? हाँ, नया जन्म का दिखावटी सबसे पहला हमारा बाहर का शरीर से होता है। आमेन। एक मैं बात बोलूं, मेरा बाहर का तरीका का द्वारा मुझे देखकर सामने वाला व्यक्ति के अंदर अगर पाप पैदा हुआ, उसका हिसाब देखने वाले को नहीं प्रभु पूछेगा, फिर किसको पूछेगा? जो दिखाता है। तुमच्या ओढणी द्या ना, मला ओढणी द्या। समझो अभी ये ब्लैक पैंट नहीं है, मैं नांगड़ा इधर से। आमेन। मतलब ये पैंट नहीं पहना है, ये मेरा क्या है? ये मेरा चमड़ा है। हाँ, ये मेरा स्कर्ट है। स्कर्ट भी नहीं बोल सकते, अच्छा से देने का नहीं। अभी इसमें 15 मिनट जा रहा है मेरा। दिख रहा है क्या कुछ? तो बाद में कॉल करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये पैंट नहीं है, ये क्या है? हाँ, और अभी नया गाना चल रहा है, कौन सा? वो ऐसा करके करके करते ना। हाँ, हाँ, मैंने कहा था नहीं। क्या वो हीरोइन का नाम है? तमन्ना भाटिया। वो ऐसे हिला के ऐसे तो हाथ करते ना। बोलिए कौन सा गाना है वो? मैं बोल रहा हूँ विश्वासी ऐसे काम करना है, निकाल के ऐसा घूमना। फिर प्रेज द लॉर्ड। और उसका नीचे कमेंट करने वाला कुछ पन्नी विश्वासी लोग। पन्नी बोला तो हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस। आमेन।
तेरे को प्रभु का अगर दासी बनना है ना, ऐसा लोगों को पहला बोल, तेरा शरीर का पहला कपड़ा पहनने के लिए सीख पहला। आमीन। आपको मालूम है विश्वासी लोग कपड़ा लेने का समय दो टाइप का कपड़ा लेता है, एक संडे पहनने के लिए, एक मंडे पहनने के लिए। आमीन। उसके लिए मेरा पत्नी को परमेश्वर एक मुकुट एक्स्ट्रा देगा। आमीन। आपको मालूम है उसको प्रभु इतना आशीष करने के बाद आप सब लोग बहुत सारा उल्टा सीधा बात कलीसिया का अंदर बोल चुका है। अभी आया हुआ लड़की को इतना स्थान मिला क्यों मालूम है? जो प्रभु ने बोला वो करने के लिए उसने मन लगाया। इसलिए आपको मालूम है उसका घूमने का तरीका कैसा था मालूम है? इतना चड्डी पहन के, ऐसा पूरा पेड़ दिखा के, एक लेस का जैसा कपड़ा था उसका। मेकअप के अलावा घर से बाहर, क्योंकि वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए फिल्म स्टारों को मेकअप करने के लिए जाने के समय पूरा शरीर नंगा है। पर जिस समय चर्च में आया, प्रभु का दास ने उसको बताया, उसने उस बातों को सुनने के लिए मन लगाया, फिर दोबारा उस कपड़ा अपना शरीर में डाला नहीं। आमीन। सब लोग उसको पूछते तू क्या भिखारी का जैसा रहती है रे? आमीन। आखिर में फिर से अपना पार्लर का काम करने का समय अचानक से एक दिन परमेश्वर का दास ने बोला, प्रभु का आत्मा बोल रहा है तेरा ये पार्लर का बिजनेस तू बंद कर। एक दिन भी सोचा नहीं, पूरा परिवार इस पार्लर का कमाई से जी रहा है, क्योंकि बाप एक साइड से अपंग होके बैठा है। पर प्रभु ने जो बोला उसने वो किया, इसलिए आज परमेश्वर उसको इतना आशीष कर रहा है। मैं मेरा पत्नी का मैं तारीफ नहीं कर रहा, पर ऐसा लोगों को परमेश्वर का जरूरत है। आपको मालूम है मेरा साथ में शादी फिक्स होने के बाद कितना उसका दोस्त लोगों ने उसको क्या क्या मालूम है क्या? कह रहे हो भिखारी से तू शादी कर रहा है। पर अभी क्या बोलते मालूम है? तेरा पति तो बहुत मालदार है रे, थोड़ा हमको भी भेज। पर उनको ये नहीं मालूम मेरा जेब में कुछ नहीं है। पर इतना तलक व्यक्तियों का सन्मुख में प्रभु ने आशीष किया। आमीन। जितना लोगों ने उसको गलत गलत बोला ना, क्या बुड्ढियों का जैसा दे रहे, दिखाना तेरा वो ये वो सब। उसका पास आपको मालूम है पार्लर बंद करने के बाद उसका पास कोई भी कपड़ा नहीं था बदल के पहनने के लिए। पिछला दिन में भी वो बात को याद करके मेरे को पकड़ के और रो रही थी। डैडी ने जब काम पार्लर छोड़ने बोला, अंदर मेरा डर था, पर प्रभु ने बोला ना, उसके बाद मेरा कपड़ा मेरे पास केवल एक ही का, वो भी उसका बहन रिंकू का कपड़ा पहन के आती थी वो। आखिर में मैं एक ही कपड़ा धो धो के बुधवार को संडे को मैं पहन के आती थी। आमीन। क्योंकि उसका पास पूरा नंगा पुंगा ही कपड़ा है, उसका पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं। फिर भी कपड़ा नहीं है बोलकर चर्च में आया नहीं, वही कपड़ा को बार बार धो धो के आज उसका कबड़ जाके देखो। एक दिन में 2 कपड़ा चाहिए ऐसा अभी कबड़ में जगह नहीं है उसका कपड़ा रखने के लिए। इतना कपड़ों से परमेश्वर ने उसको आशीष किया। एक में बात बोलो, हम जिस जगह पे जब हम कुछ त्यागते ना, दूसरा जगह पे यहोवा प्रभु त्यागा गया हुआ बातों को याद करता है। तूने मेरे लिए किया ना, मेरा नाम का निमित्त किया ना, देख मैं तुझे आशीष करेगा। आज ऐसा कोई कपड़ा नहीं जो वो हाथ रखे और उसको मिले ना। परंतु वर्ष 5 साल हो गया, 5-6 अभी 6वां साल चल रहा है, एक दिन भी कपड़ा का विषय में मुझे ये ला के उसका शरीर में आपको जितना भी कपड़ा दिखता है ना, वो सब मैं मेरे दिल से ऑर्डर करके मैं उसके लिए करता हूँ, नहीं तो मैं खुद खरीदता। उसने आज तलक मुझे ये चाहिए वो चाहिए एक दिन भी मुझसे मांगा नहीं। एक मैं बात बोलूँ,
नया जन्म सबसे पहला तेरा शरीर से शुरू होता है। खड़ा रह के देख, 4 लोग तुझे बुढ़ी बोलेगा, पर फिर भी पवित्रताई से अपना शरीर को संभाल। फिर देख तेरा बिजनेस को, जिस जगह में तू पैर रखेगा उस जगह को प्रभु आशीष में बदल डालेगा। निकोदेमुस को यही प्रभु ने बोला। आमीन। हमको तकलीफ होता है प्रियो, क्योंकि हम उस फील्ड से हम आया है। मेरा पत्नी भी वही फील्ड से आया है। सिर्फ मेरा पत्नी ने, इस कलीसिया में ऐसा बहुत लोग हैं जो उसी फील्ड से आया है, पर आज उनको देखो। क्यों मालूम है? प्रभु ये शरीर को, क्योंकि मंदिर है प्रभु का। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? तुझे देखकर किसी ने अपना मन में अगर पाप किया ना, वो तेरे साथ में व्यभिचार कर चुका है करके परमेश्वर का बाइबल कहता है। ऐसे है ना? तो अब सोचो, हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर, हम किसका दुल्हन है? चाहता है आप लोग कि ये दुल्हन को लोग गंदा नजर से देखे, ये शरीर का साथ में व्यभिचार करे? हमें पवित्र निष्कलंक रीति से, ये शरीर प्रभु का दुल्हन है। ये प्रकाशन से जो स्त्री लोग वस्त्र पहनना शुरू करेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, तेरा घर में कोई भी बातों का रुकावट आने के लिए प्रभु देगा नहीं। क्योंकि सबसे पहला बुद्धि का 7 खंबा, पहला खंबा पवित्रताई। तेरा बिजनेस, तेरा घर, तेरा पीढ़ी, तेरा परिवार इस बुद्धि का 7 खंबा से ही खड़ा होता है। उसका पहला खंबा है, क्या है? पवित्रताई। प्रभु की इच्छा तो दोबारा मैं एक दिन ये प्रचार करूंगा। आमीन। उसके बाद 8वें वाक्य में परमेश्वर ने निकोदेमुस को क्या बोला, जरा पढ़ो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। इसका अर्थ हवा, ये किसको बोला गया है? पवित्र आत्मा को। यही सेम भविष्यवाणी परमेश्वर का दास एजेकिएल ने किया। 36 अध्याय में अभी हमने पढ़ा, 36 अध्याय में एजेकिएल भविष्यवाणी कर रहा है, मैं तुम्हें पानी से धोऊंगा, तुमको मैं नया हृदय मैं तुमको दूंगा, नया शरीर मैं तुमको दूंगा, नई आत्मा मैं तुमको दूंगा। एजेकिएल 36 अध्याय में भविष्यवाणी कर रहा है। 27 अध्याय में फिर से एक और भविष्यवाणी कर रहा है। वो यीशु मसीह ने बोला एजेकिएल को, हे एजेकिएल, इस हवा के ऊपर तू भविष्यवाणी कर। आमीन। एजेकिएल भविष्यवाणी करने लगा। करने के बाद क्या हुआ मालूम है? पड़ा रहने वाला टूटा फूटा हड्डियां जुड़ने लगा, उनका शरीर में मांस आने लगा, और वो लोग मरा हुआ अवस्था से फिर से जी उठकर एक बड़ी सेना में बदल गया। आमीन। आमीन। अगर हम अभी भी निकोदेमुस का जैसा दुनिया के अनुसार हमारा शरीर को, हमारा जीवन को अगर संभाल रहा है, तो हम उस मरा पड़ा रहने वाला, उस टूटा फुट्टा हड्डियों का समान है इधर बैठा हुआ लोग। आमीन। मेरा संडे का प्रचार भी यही था। तेरा पास्ट, तेरा प्रेजेंट लाइफ को अभी भी तकलीफ दे रहा है, परंतु तेरा पास्ट और प्रेजेंट का मध्य में स्वर्गदूत उतरने दे। आमीन। पर क्या प्रचार कर रहा था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु का सानिध्य नहीं है। बहुत गहराई का वचन था वो। आप देखने का, ये योर्दान को ये याकूब क्रॉस करने का पीछे का कारण क्या था? एक डंडा के साथ योर्दान को क्रॉस किया। क्यों? डर का कारण ना, मेरा भाई एसाऊ मेरा पीछे करके मुझे मार डालेगा, क्योंकि पायलटों का अधिकार मैंने ले लिया चतुराई से। हाँ कि नहीं? पर आप देखने का 20 वर्ष का बाद धन संपत्ति सब कुछ मिला, अभी भी यब्बोक नदी का किनारे आने के बाद उसका परिवार को, समूहों को, भेड़ बकरी को आगे बेच के खुद अकेला पड़ा है। किसका कारण? किसका कारण?
डर का कारण ना, क्योंकि एसाऊ 400 लोगों को लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, ये डर का कारण। तो आप देखना पास्ट में भूतकाल में उसका अंदर क्या व्यापार हुआ? भूतकाल में योर्दान को क्रॉस करने से पहले, पार करने से पहले उसका अंदर क्या व्यापार हुआ? डर। अभी सब आशीष प्राप्त किया, पर अभी भी वर्तमान में क्या अनुभव कर रहा है वो? डर। इसका मध्य में कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा। अभी क्या बोला मालूम है? तेरा नाम क्या है याकूब? दूत को मालूम नहीं इसका नाम याकूब है। तेरा नाम क्या है रे? उसने क्या बोला? मेरा नाम याकूब है। तभी स्वर्गदूत ने बोला, तू वो डरपुक, डर वाला, डर से भरा हुआ, मरण का डर रहने वाला, तू याकूब नहीं, पर आज से तू यहोवा का इस्राएल कहलाया जाएगा। आमीन। उसके बाद 33 अध्याय में याकूब ने एक वेदी बनाया, उस वेदी को नाम दिया एल एलोही इस्राएल। उसका अर्थ क्या बोल रहा है मालूम है? मैं इस्राएल, मैं एलोही का दुल्हन है। मैं अब मैं कैसा डर के मैं अपना जीवन में डरता रहेगा, क्योंकि मैं एलोही का दुल्हन है। मैं, तू और मैं कौन है? तू और मैं भी उस एलोही का दुल्हन है। इधर बैठा गया हुआ एक लोग। आमीन। यही प्रकाशन संडे काम कर रहा था क्या? नहीं, सानिध्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। निकोदेमुस को 8 पहला 4 में बोला, पानी से और आत्मा से। वो पानी क्या है? वचन। इसकी अर्थ तू मूसा को मान के चल रहा है ना, अभी मूसा नहीं, तुझे मेरी कृपा और सत्य की वचनों से तुझे अभी शुद्ध होना पड़ेगा निकोदेमुस। उसके बाद क्या? उसके बाद एक हवा के लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। 8वां वाक्य क्या है? वो हवा पवित्र आत्मा। जो हवा एज़ेकिएल 37 में सूखी हड्डियों के ऊपर टूटा फूटा बिखरा गया हुआ हड्डियों का गड्ढे में जो टूटा फूटा हड्डियां पड़ा था ना, उसको आज्ञा देने के लिए एज़ेकिएल को बोले, एज़ेकिएल वायु के ऊपर भविष्यवाणी कर। एज़ेकिएल ने भविष्यवाणी किया, सारा हड्डियां जुड़ा, उनके ऊपर मांस चढ़ा, जान आया, एक सेना में बदल गया। जब तू और मैं नया जन्म प्राप्त करता है ना, तभी हम परमेश्वर का राज्य का सैनिक बन जाता है। क्या है मालूम है? जो तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा स्वर्ग में। निकोदेमुस दिन में आया, रात में आया? क्यों मालूम है? मैं सनहेद्रिन जुन का चीफ अध्यक्ष। मैं कैसा? यीशु, क्योंकि यीशु को समय सब नफरत करता था, पर निकोदेमुस पहले बार यीशु को मिलने आया। कैसा? रात को, वो भी डर के, कोई मुझे ना देखे मैं यीशु से बात कर रहा हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, निकोदेमुस यीशु को पकड़ा कि यीशु को छोड़ा? बोलो। पकड़ा। 7वां अध्याय में यीशु मसीह का प्रचार सुन के जब फरीसी लोग यीशु मसीह के ऊपर जब उंगली उठा रहे थे ना, मेरे ख्याल से 7 का 50 से लेकर 52 पढ़ो, तभी आप देखना यीशु मसीह के लिए दिन का समय वो यीशु मसीह के लिए खड़ा हो गया। आमीन। 3 अध्याय में कैसा आया? रात को, वो भी डर के। अभी यीशु का प्रचार को उंगली करने का समय, यीशु मसीह को गलत ठहराने के समय, वो खुद फरीसी है, सनहेद्रिन झुंड आ चुका है, उनका बीच में बोल रहा है, तुम लोग कैसा बिना कोई गलती यीशु में देख के उसको तुम लोग क्रिमिनल, या क्या बोलते, क्राइम गुनहगार कैसा ठहरा सकते? ये निकोदेमुस चिल्ला के लोगों का मध्य में बोला। इसकी अर्थ प्रभु के लिए वो क्या हुआ? खड़ा हुआ सबका सामने। हम खड़ा रह रहे क्या सबका सामने?
कदापि नहीं। इसलिए हमारा कोई भी चीज आशीष में नहीं बदल रहा। फिर क्या किया उसने? यीशु मसीह मरने के बाद आपको मालूम है अरमत्या जोसेफ ने अपना उद्घाटन ना किया हुआ कब्र यीशु मसीह के लिए दे दिया उसने। आमीन। यीशु मसीह कालवरी क्रूस में पड़ा रहा 6 घंटा। आपको मालूम है एक बार एक व्यक्ति को क्रूस का मरण अगर मिला क्रूस पे, उसका परिवार को उसका डेड बॉडी को छूने के लिए भी परमिशन नहीं। आमीन। आपको मालूम है गरुड़ पक्षी लोग मांस को खाने वाला, वो लोग आसमान में घूम घूम के मांस को खा के आखिर में हड्डी गिर जाता है नीचे। क्रूस का मरण की ऐसी एक व्यवस्था है। पर आप देखने का पिलातुस का पास जाके अरमत्या जोसेफ बोला यीशु का शरीर मुझे चाहिए। क्यों शरीर चाहिए? मैं उसको मेरा नया कब्र में मैं वो उसके लिए देना चाहता हूं। पीछे पीछे निकोदेमुस भी आया। आमीन। वो भी बोला उसका शरीर मुझे चाहिए। अरमत्या जोसेफ ने बोला है ना मेरा कब्र है, तेरा कब्र ठीक है, मैं मेरा यीशु का शरीर को मैं सुगंधित द्रव्य लगाना चाहता हूं। आमीन। आज का वो द्रव्य का कीमत करोड़ों का कीमत है। बाइबल में वो सुगंधित द्रव्य केवल एक ही बार उपयोग किया था क्योंकि इतना महंगा है वो। ये भी अकेला नहीं कर रहा है ये निकोदेमुस, अंधेरे में नहीं, दिन में पिलातुस का पास जाके परमिशन पूछ के सबका सामने यीशु मसीह का बॉडी को क्या लगा रहा है? सुगंधित द्रव्य। वो द्रव्य का खासियत क्या मालूम है? करोड़ों का कीमती है। एक ही बार वो सुगंधित द्रव्य यूज किया गया है। किधर मालूम है? दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 14 वाक्य आप घर जाके पढ़ो। फिर भी मैं बोलता हूं दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 14 वाक्य बाद में घर जाके पढ़ो। कौन है मालूम है? यहूदा का राजा आसा राजा मरने के बाद पहली बार पूरा दुनिया में इतना कीमती सुगंधित द्रव्य आसा राजा का शरीर में लगाया मरने के बाद। आमीन। अपना सारा संपत्ति से भी बढ़कर कमाया गया सुगंधित द्रव्य उसने किसका शरीर को लगाया? उसके बाद लोगों ने क्या किया मालूम है? अभी सुनो इधर, लोगों ने क्या किया मालूम है? उसको सनहेद्रिन झुंड, चरित्र पढ़ो निकोदेमुस का, सनहेद्रिन झुंड से उसको बाहर फेंक दिया, घर भी तोड़ डाला, सब संपत्ति ले लिया। अभी वो कंगाल बन चुका है। मुझे कितना तक सत्य है नहीं मालूम, मैंने चरित्र में पढ़ा, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। उस समय का निकोदेमुस का समय पर रहने वाला वेद पंडित ने ऐसा लिखा, इतना तक निकोदेमुस का बेटी कचरा डब्बा में से बचा हुआ खाना को उठाकर खाते हुए उस वेद पंडित ने देखा। यह कितना तक सच है मुझे नहीं मालूम, पर आप देखने का उस समय का पैलेस्टीन का सबसे अमीर व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपना स्थान मान सब कुछ त्यागा। आमीन। परमेश्वर को लोगों का सामने कबूल किया, अपना पोजीशन को छोड़ा, अपना शरीर में यीशु मसीह को सबसे पहला दिखाया उसने। आमीन। यही बात है इन दिनों में प्रभु कलीसिया का अंदर देखना चाहता है। तभी क्या होगा मालूम है? मुर्दा को जिलाने वाला शक्ति ये शरीर के अंदर से प्रकट होगा। आमीन। तब यूहन्ना ने लिखा, निकोदेमुस जो गुप्त में अंधेरे में आया, उसने प्रकाश में यीशु मसीह के लिए बात किया लोगों का मध्य में, और यीशु मसीह का बॉडी को भी लेने के लिए सबका सामने परमिशन भी मांगा। ऐसे एक व्यक्ति था प्रभु का दास निकोदेमुस। उसकी अर्थ उसने पानी से भी जन्म लिया, पानी बोला तो वचन से भी जन्म लिया, पवित्र आत्मा से भी जन्म लिया,
तूफान उसको ऊपर गिरा। क्या है तूफान? पवित्र आत्मा की शक्ति। आमीन। निकोदेमुस ने अपना क्रिस्तीय जीवन का दौड़ को पूरा किया। मैं आज सवाल करना चाहता हूं, हम कितना तलक पवित्रता से ये शरीर को संभालते हुए हम अपने क्रिस्तीय जीवन का दौड़ को पूरा कर रहे? अगर नहीं, आज समर्पण करो, प्रभु ऐसी एक समर्पित जीवन, मेरा शरीर को, मेरी आत्मा को तेरा दुल्हन बन के संभालने के लिए मुझे पवित्रता से चला, ताकि निकोदेमुस का जैसा पानी से भी, आत्मा से भी, हवा से भी मेरा नया जन्म होने दे। आमीन। अगर ये वचन मेरे द्वारा प्रचार किए तो आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों से क्लियरली बातें कर रहा है। आमीन। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर का सामने समर्पण करें।